नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए 15 किलोमीटर के दायरे में महिला कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 382 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 600 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराए में आज का संदेश है, बार बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ प्रदेश में शिक्षा, खासकर बेटियों की शिक्षा के लिए काफी काम किया है। पहले लड़कियों के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसे अब 15 किलोमीटर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ये बात आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में नवनिर्मित शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बने इस ब्लॉक के शुरू होने से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंग्रेजों के समय से चली आ रही क्लर्क पैदा करने की शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करके कौशल विकास और आईटी जैसे आज की जरूरतों के मुताबिक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। साथ ही इस शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य और संस्कार विकसित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का बेहतरीन बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद आज हरियाणा में सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को मिलाकर लगभग 50 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ तकनीकी, प्रौद्योगिकी, खेल, चिकित्सा और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान कल होगा। हमारे चंडीगढ़ से संवाददाता ने बताया है कि वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मतदान के लिए चुनाव कर्मी संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि पोलिंग ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी। मतगणना 30 दिसंबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। कल ही रेवाड़ी, उकलाना, धारूहेड़ा, सांपला नगर परिषद के लिए भी चुनाव होंगे। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां पोलिंग पार्टी को ओपीएस विद्या मंदिर में चुनाव संबंधी सामग्री, पीपीई किट्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि देकर रवाना किया गया है। रिटर्निंग अधिकारी सचिन गुप्ता व अन्य अधिकारियों ने पोलिंग पार्टी को प्रक्रिया समझाई है तथा मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि कुल 137 वार्ड के लिए मेयर पद हेतु 56 और काउंसलर पद हेतु 575 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव के लिए 11,000 कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं। कुल 893 पोलिंग बूथ हैं, जिसमें 130 संवेदनशील व 145 अति संवेदनशील बूथ हैं, जिनके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 7,82,652 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पिछले 6.5 वर्षों के कार्यकाल में देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव देखे हैं और इनमें से एक सड़क परिवहन और राजमार्ग का क्षेत्र है, जो देश की आर्थिक प्रगति का आधार है। देश में इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़कों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया, जो अभूतपूर्व है। इस वर्ष कोविड की समस्या के बावजूद केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों के निर्माण व विस्तार को गति दी और नवंबर के अंत तक
6200 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। ये पिछले वर्ष बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई से 300 किलोमीटर अधिक हैं। इस वर्ष कैलाश मानसरोवर रूट, जोजिला टनल से लिपू लेक पास जैसे दुर्गम इलाकों में भी काफी पैमाने पर सड़क निर्माण या तो पूरा हो गया है या चल रहा है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,34,400 किलोमीटर की है तथा 5 वर्षों के दौरान 60,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 72वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 382 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 600 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 41, अंबाला जिले में 18, फरीदाबाद जिले में 41, यमुनानगर जिले में 28, सिरसा जिले में 9, पलवल जिले में 3 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद जिले में 87, यमुनानगर जिले में 37, अंबाला जिले में 33, पंचकुला जिले में 28, सिरसा जिले में 7 और पलवल जिले में 11 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। हरियाणा के 202 और गांव म्हारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़ गए हैं। इन गांवों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस के मौके पर इस योजना से जोड़ा गया। पहले प्रदेश के 4,878 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध थी, लेकिन अब इन गांवों के शामिल होने के साथ ही हरियाणा के 1,261 ग्रामीण फीडरों पर पड़ने वाले 5,080 गांव म्हारा गांव जगमग गांव योजना से जुड़ गए हैं। अब प्रदेश के 72% गांवों और 10 जिलों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। ये जानकारी बिजली निगम के प्रवक्ता ने दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि किसान संगठनों के प्रदर्शन को कांग्रेस हिंसक आंदोलन में तब्दील करना चाहती है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत करते हुए श्री गौतम ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता और किसान कल जब पंजाब में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस समारोह मना रहे थे, तब उन पर पंजाब पुलिस कर्मियों ने हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार की शह पर राज्य की पुलिस ने ये कार्रवाई की। आज हरियाणा में विभिन्न शहरों व कस्बों में शहीद उधम सिंह की जयंती मनाए जाने का समाचार है। लोगों ने उनके चित्र व प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और देश की आज़ादी में उनके योगदान को याद किया। यमुनानगर में शहीद उधम सिंह पार्क में काम्बोज सभा, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व सामाजिक संगठनों ने उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रादौर में इस अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। भिवानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहीद उधम सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर फूल चढ़ाए। अंबाला में भी शहीद उधम सिंह की याद में समारोह आयोजित किए गए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए 15 किलोमीटर के दायरे में महिला कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों के चुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।